कोई बात नहीं, पता चल रहा तुम खाओ, तुम बैठो, मैं ध्यान में सब मिटोगे। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, पहला स्वागत है आपको कुसुम पहाड़ी ब्लॉग में। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत और सुबह के बज गए हैं 9 और मैं अपनी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपने प्यारे से उत्तराखंड से। और मेरे गांव का नाम है गंगा झाला। तो और हमारे घर में 2-4 लोग आए हैं गाँव के, तो उनके लिए बना रही हूँ मैं चाय वगैरह। और एक दीदी आ के, मेरे नाम राशि है, उनके वहाँ पानी नहीं आ रहा, 2-3 दिन से हमारे यहाँ पानी नहीं है, तो पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रखी है। तो दीदी हमारे घर पे आई है नहाने के लिए, दीदी और उनकी बेटी। तो वो बाहर है, तो सबके लिए मैं तो आज मैंने धोए सब कपड़े, क्योंकि 2-3 दिन से कपड़े नहीं धोए थे, पानी नहीं आ रहा था। तो ये दीदी भी हमारे घर में नहाने के लिए आए, क्योंकि इनके घर में पानी नहीं है, क्योंकि मेहमान भी बहुत ज़्यादा हैं घर पे इनके, तो पानी की शॉर्टेज हो रही है, इसलिए नहाने के लिए हमारे घर में आए हैं। इनकी बेटी नहा रही है और दीदी नहा के आ गई। और ये हैं सब लोग, इनके लिए बना रही हूँ मैं चाय। तो ये हमारी दीदी हैं और इनकी जागरी लग रखी है और इनके घर में पानी नहीं आ रहा है। हमारी दीदी नहाने के लिए आई है, उनकी बेटी भी नहाने के लिए आई है। और ये हल्द्वानी में रहते हैं। अब इनका काम वाम खत्म हो गया, अब 1-2 दिन बाद ये भी जाएंगे अब अपने हल्द्वानी के लिए। और बेटी छुट्टी लेके, उसकी छुट्टियां भी खत्म होने वाली हैं। मन ही नहीं हो रहा जाने का मन ही नहीं हो रहा जाने का हमें उत्तराखंड। इस टाइम पे ना हमारे गांव में बहुत सारे लोग फेल हो रहा है यहाँ, तो हाँ बहुत सारे लोग आए हैं ना, तो इस टाइम हमारे गांव में बहुत ज्यादा रौनक हो रखी है और मन ही नहीं कर रहा किसी का जाने को। यहाँ तो बच्चे भी इस बार बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, सबके सब कर रहे हैं ना, बहुत एंजॉय हो रहा है, बहुत एंजॉय हो रहा है। क्योंकि जो इनकी जनरेशन है ना, इस बार बहुत आई है, इनकी जनरेशन बहुत जनरेशन आई है, तो इनका फुल एंजॉय हो रहा है और हम लोगों का भी हो रहा है। सबसे मुलाकात हो गई, सबसे मुलाकात, जिसको हम पहचानते भी नहीं थे वो भी हमें सब जान पहचान बढ़ गई हमारे इन लोगों के साथ। एक तरफ से फ्रेंड भी, एक तरफ से देरानी जेठानी और नाम राशि भी है। ये भी कुसुम है, मैं भी ये भी कुसुम है और मैं भी कुसुम हूँ, तो कंफ्यूजन हो जा रही है दोनों में। चलो ठीक है, और मिलते हैं आगे, बाय बाय। और ये जा रहे हैं इनके घर में, अब काम स्टार्ट हो गया। बड़े नहाने के लिए आए थे, तो नहा धो के अब चाय पानी पी ली है, पी तो नहीं है मैंने, नहीं पिया है, क्यों नहीं। अब इनके घर से बुलावा आ गया, अब ये जा रहे हैं, अब मिलते हैं आगे। ओके बाय। चलो तैयारी हो रही है पल्ली बाखली की, जहाँ मैंने आपको बताया था कि वहाँ आजकल जागरी लग रही है, तो उनकी जागरी अब कल रात को ख़त्म हो गई, तो अभी उनका वहाँ पूजा वगैरह पूजा हो रही है, समापन है आज का, भंडारा हो रहा है वहाँ पे। तो सब लोग हम गांव वाले वहीं जा रहे हैं भंडारे में। तो चलो दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर में तैयार होके और ले चलते हैं आपको भी। तो हम पहुंच गए पल्ली बाखली। मेरे बगल में धना दीदी, जो कि हमारी 22 सेक्टर में रहती है, प्रहलाद भाई के घर वाले। आपने कई वीडियो मेरे साथ देखी है। और बीच में है अम्मा, बहुत ही रंगीली अम्मा है, हर हंसी मजाक गीत बहुत अच्छे अच्छे पट मारती हैं। और ये सारे हमारे घर की गांव की जो हैं बहुएं हैं। इस बार हमें सबके साथ इंट्रोडक्शन, अच्छा इंट्रोडक्शन हो गया था, क्योंकि सब आए थे गांव में, तो सबसे मिलना जुलना भी हो गया था। और हमें ये भी पता चला था कि किसका घर कहाँ पे है, पहले हमें किसी को पता नहीं था। और ये है हमारी रंगली अम्मा, जिनको कि इतने भजन कीर्तन गीत और जो पट होते हैं ना, वो मारने आते हैं। सुनिए आप। जमाना के तुम कहेगी कोई भजन सिखाओ, भैंसी सिखाओ, भजन दिखाओ, अब मेरा भजन का तो करा दूं। हाँ ये तो सिखा मैं बोल ये जमाना देखी मेरो दिल हो तो खट खटा खटा खटा। अरे गलत थोड़ी मैं लेकिन गलत मेरा मन में लगता कॉलेज के पढ़ाई में, मेरा मन कॉलेज की पढ़ाई में, देखिए कॉलेज की पढ़ाई में मेरी शादी कर दो पापा, दुनिया जो लाई शादी कर दो पापा।
जुलाई मैंने रे अब तो मेरा मन नहीं लगता कॉलेज के पढ़ाई में मेरी शादी कर दो पापा जूनियर जुलाई शादी के लायक कोई है ही नहीं। इनकी शादी करा दो। बताओ राज बताओ, इनकी शादी करा दो। कि लाइक भी नहीं हरा इतना तेरा उन्होंने बराबर नानती नहीं क्यों मारो क्या वो क्या हो रहे हो? दूर पे ज्यादा ज्यादा देंगे जल्दी से। आज जोरों यार भोज में ज्यादा चमकुमा भैया देख लो, ये तो भोज में संभालो, ये मन को संभाल लेनू। दर्शन ले लो, सब दर्शन ही है। सही बात है। हरि का दर्शन नारायण 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 वही हरि का दर्शन है, वही कीर्तन भजन वही अच्छे हैं। जैसे सत्यनारायण वही है, लगा मैं ऐसे पकड़ो, वो लग रहा तार ही नहीं तार ऐसे पकड़ो, ऐसे कोई ऐसे छल रही थी, छल कुछ वो मतलब कपड़े ऐसे ही रगड़ दियो ले ऊपर से निकाल लगा। तो इन लोगों की थी निरंकार की यात्रा, जो कि नौतार नचाना था इन लोगों ने, क्योंकि जिस पे पहले निरंकार आते थे तो वो एक्सपायर हो गए थे, कम से कम 5 साल हो गए थे। तो उसके बाद उन्होंने नौतार नचाया तो वो किसी और पे अवतारित हुए हैं निरंकार देवता। तो निरंकार देवता के उसमें ऐसा होता है कि जब निरंकार देवता अवतार ले लेते हैं या फिर अपने दर्शन दे देते हैं तो उसके बाद अगर पूजा होती है दिन में, तो पूजा के दौरान जो है सब लोग जाते हैं नंगर निशान लेके, और परिवार के सभी लोग छोटे बड़े बुजुर्ग जाते हैं। पया का पेड़ होता है उसको निमंत्रण देने के लिए। तो ये है जो गांव के पल्ली साइड एक पहाड़ है, पहाड़ के पीछे है एक पया का पेड़, तो उसको है निमंत्रण देने जा रहे हैं, जिन पे देवता एक धुनी वीर जा रहे हैं, जिन पे आते हैं। तो वो जा रहे हैं पया के पेड़ को न्योता देने के लिए। तो आज भी हमारी जो परंपरा है, हमारी जो उत्तराखंड की धरोहर, वो आज तक जिंदा है। तो इसमें देख सकते हैं, मैंने ये चीज़ पहली बार देखी है। तो यहाँ सभी आए हुए हैं। तो यहाँ होता है कि जहाँ पे पया का पेड़ होता है उनको निमंत्रण देते हैं, और पया को पेड़ को निमंत्रण देते हैं। तो उस आसमान में आते हैं गरुड़ देवता। वाकई में हकीकत में है ये, क्योंकि मुझे पहले इस चीज़ के बारे में पता नहीं था, पर यहाँ पे जाके मुझे भी पता चला इस चीज़ के लिए। तो जो गरुड़ देवता होते हैं, तो गरुड़ देवता आसमान में जो है दर्शन देते हैं, और चाहे वो 5 मिनट में आए, चाहे वो 10 मिनट में आए, चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटा, चाहे सुबह से शाम हो जाए, जब वो गरुड़ देवता आसमान में नज़र आते हैं तो उसके बाद ही पया के पेड़ से पया की टहनियों को तोड़ के घर पे लेके आते हैं। तो वो घरों में रखे जाते हैं। तो यहाँ मैं देख रही थी कि सब लोग पहले आसमान की तरफ देख रहे थे, तो मैं समझ नहीं पाई कि क्यों देख रहे हैं। फिर बाद में सबने ऊपर को उंगलियां उठाई आसमान की तरफ को कि वो आगे वो आगे। फिर मैंने देखा, मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी बात है। तो गरुड़ देवता जो है आसमान में उड़ रहे हैं, 4 गरुड़ देवता। तो आसमान में जो आए थे 4 गरुड़ देवता आए थे, 4 आए थे, बहुत दूर आए थे, बहुत दूर नज़र आ रहे थे, और घूमते रहे वो चारों तरफ, घूमते रहे चारों गरुड़। और उसके बाद 2 फिर गायब हो गए थे, 2 काफ़ी देर तक घूम रहे थे। वो बाद में मैंने भी देखे थे। और अभी तो आसमान में साफ नहीं दिखाई दे रहा, फ़ोन में नहीं दिखाई दे रहा, पर वैसे हकीकत में दिखाई दे रहा था। तो ये मैं कह रही हूँ, आज भी हमारी ये परंपरा है, चली आ रही है। पता नहीं कितने पुश्तों से, कितने ज़माने से ये रीत चली हुई आ रही है। और मैंने पहली बार इस चीज़ के बारे में सुना और देखा कि जब निरंकार की यात्रा होती है तो ऐसा होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जयकारा लग रहे थे, बहुत ज़्यादा जयकारा लग रहे थे। और मुझे भी बाद में दिखाई दिए, मुझे भी बाद में दिखाई। फ़ोन में आपको दिखाई नहीं देगा, नहीं दे रहे हैं, पर वैसे नेचुरल बाद में 2 मुझे भी दिखाई दिए, जो कि पूरा घूम रहे थे। 5-10 मिनट तक घूमते रहे, उसके बाद वो दोनों भी गायब हो गए।
तो दोस्तों जब गरुड़ देवता आसमान से ओझल हो गए थे, उसके बाद जिन पे देवता आते थे तो उन्होंने पया के टहनियों को तोड़ के लेके आए हैं, आप देख सकते हैं। और ये पया के टहनियाँ वहीं पे रखे जाते हैं जहाँ पे निरंकार का थान होता है, मंदिर होता है, क्योंकि ये टहनियाँ सुबह होती हैं और ये टहनियों को वहाँ पे रखना ज़रूरी होता है। और ये हमारे एक आस्था का विषय भी है, हमारी इन चीज़ों में बहुत बड़ी आस्था छुपी है, बहुत पहले से हमारे जो पूर्वज से तब से। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ हो रखी थी, ऐसा लगता था जैसे कि 2-3 गांव इकट्ठे हो रखे होंगे सब लोग इस टाइम। और वैसे हम गांव में जाते तो वैसे हमारे गांव में पता नहीं चलता कि इतने लोग हैं, पर जब ये यात्रा लगी थी, इस यात्रा में इतनी भीड़ हुई थी कि सब हैरान हो गए थे कि हमारे गांव में इतने लोग हैं। काफ़ी था, आगे पूरा लाइन आगे से लेके बिल्कुल एंड तक इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी और सब लोग इतने जयकारा बोलते हुए जा रहे थे, क्योंकि बहुत अच्छा लगा। बहुत निरंकार की यात्रा में जो है बहुत ही आनंद आया। मैं कह रही हूँ हमारे जो इष्ट देव हैं वो सिर्फ भोले बाबा का एक स्वरूप है, जिसे हम मामू महादेव कहते हैं। तो हमारे इष्ट भी मामू महादेव हैं, जो भोले बाबा का एक रूप है। और नीचे हमारा घर है, सबसे नीचे हमारा घर है, जो मैं आपको दिखाती हूँ कि हाँ ये ऊपर एक पहाड़ी है, यहाँ से रास्ता जनहरुआ के लिए जाता है। तो ये वही रास्ता है जिससे हम अभी गांव के लिए जा रहे हैं वापस। तो हम सभी लोग पहुँच चुके हैं घर पे, अब जयकारा लग रहे हैं घर पे। अब यहाँ पे जो है जितने भी परिवार की चेली बेटी बहू नाती पोते जितने भी हैं, बूढ़े बुजुर्ग जवान बच्चे, तो सब यहाँ पे जो हैं अपने इष्ट देवता का आशीर्वाद लेंगे और उनको भेंट चढ़ाएंगे। तो यहाँ एक एक करके सब लोग जा रहे हैं। तो सब लोग भेंट वेंट चढ़ा के अब यहाँ पे थोड़ा बैठ गए हैं। और ये कमला दीदी का घर है ये, कि जो कि अमरूद का पेड़ बहुत पुराना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी की बोतल रखी है, और इसमें पता पानी बहुत ठंडा हो रहा है, फ्रीज से भी ज़्यादा ठंडा। इन्होंने क्या करके बोतलों के बाहर से ना वो जो स्वेटर होती है वो उनको सिलाई करके बिल्कुल बोतल के आकार के बना रखे और इसमें पानी डाल देते हैं, तो इसमें बहुत ठंडा पानी होता है। तो हम पहुँच गए यहाँ एक पेड़ पे, यहाँ पे तिमिल हो रखे थे, हम तिमिल खाने के लिए पहुँच गए, मैं और मेरे हस्बैंड। तो मेरे हस्बैंड तोड़ रहे तिमिल और काफ़ी मीठे हो रखे थे और लाल लाल तिमिल हो रखे थे, तो हमने तिमिलों का आनंद भी उठाया आज। तो इसके बाद जो है खाना वाना खाने के लिए जाएंगे, क्योंकि बुलावा आ गया है खाना खाने के लिए दिन का वहाँ से। तो देख सकते हैं यहाँ बहुत तेज़ आंधी तूफान आ गया, बारिश आने की संभावना क्या, बहुत तेज़ बारिश आने वाली है, क्योंकि चारों तरफ काला हो गया है, बिल्कुल बादलों ने घेर लिया है चारों तरफ से और हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं, देख सकते हैं आप। तो जैसे ही लोग खाना खाने के लिए गए वैसे ही बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी। तो कहते हैं कि जिस दिन निरंकार देवता की पूजा समापन होती है तो उस दिन बारिश ज़रूर आती है, क्योंकि एक हफ्ते से बारिश नहीं आई थी। तो आज जो है निरंकार देवता ने दर्शन दे दिए थे, अवतारित हो गए थे। तो आज ये लास्ट पूजा थी, तो आज निरंकार देवता ने अपने दर्शन देते हुए भी बारिश की छमाछम बौछार कर दी थी। बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि गर्मी भी हो रही थी, तो बारिश से मौसम बहुत अच्छा हो गया था। तो अब हम लोग भी यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। कोई बात नहीं, तो ये है नाथ जी की, जो कि निरंकार की यात्रा में एक शिव जी का रूप होते हैं नाथ जी। तो उनको भी इनवाइट किया जाता है, न्योता दिया जाता है, तो उनका आना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सुबह से नहीं आ पाए थे, बुजुर्ग थे, काफ़ी दूसरे गांव से आए थे, तो ये शाम हो गई थी, शाम को पहुँचे थे यहाँ पे। और कहते हैं कि जब नाथ जी आते हैं तो उस टाइम पे भी बारिश होती है, तो वाकई में इस टाइम पे भी जो है बारिश, अच्छी खासी बारिश हो गई थी। नाथ जी के पाँव धोए, उनको टीका तिलक लगा के उनको गोद में उठा के अंदर ले गए, उनको मान सम्मान से उनकी पूजा वगैरह की। और कहते हैं कि नाथ जी का आना ज़रूरी होता है निरंकार के देवता में। तो हमारे नाथ जी जो है शाम को पहुँचे थे, और वो भी ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया गया था। और आसमान में देखिए आप, काफ़ी काले बादल छा रखे हैं
और आधे लोग जा रहे हैं पानी के लिए। और ये ताई जी कह रही हैं कि बारिश में तो आना ज़रूरी था क्योंकि नाथ जी आए हुए हैं। नाथ जी आते हैं तो बारिश ज़रूर होती है। और ये देखिए ये जा रहे हैं पानी लेने के लिए क्योंकि पानी की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आजकल, पानी नहीं आ रहे। तो ये हमारी भाभी हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि दिन में भी बहुत तेज़ बारिश हुई थी और अभी भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो हम लोग आ गए हैं खाना खा के दिन का, और टाइम हो गया है 3:30। और भांडे बर्तन मांजने थे, अभी वहाँ खाना चल रहा है, खाना लोग खा रहे हैं अभी। और हमने तब तक हम घर आ गए हैं और हम थोड़ा देर आराम कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद जाएंगे यहाँ से, वहाँ देखेंगे भांडे बर्तन मांज रहे होंगे तो हम भांडे बर्तन मांजेंगे। और आज का मौसम भी देखिए बहुत अच्छा हो गया है। अभी पहले थोड़ी देर पहले जो हुई थी बारिश हुई थी, और अब देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और आज सुबह इतनी तेज़ गर्मी थी, इतनी तेज़ धूप थी, और उसकी अपेक्षा आज अभी जो है मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और ये वो देखिए कितना सुंदर लग रहा है शालदे बाज़ार, ये देखिए। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवी उत्तराखंड।